नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। कहीं आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका ही घाटा होगा, क्योंकि कहीं आपको कहीं एक भी अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए बात कर लेते हैं ऐसे शेयर्स के बारे में जहाँ पे इतना गिरावट हुआ है कि वो अपने लिस्टिंग शेयर से 50% तक गिर चुका है। ठीक है, आज भी बहुत तगड़ा गिरावट उसमें देखने को मिला। चलिए बात करते हैं उस शेयर्स के बारे में। आई थिंक आप वो शेयर्स जानते होंगे, कहीं आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आप बहुत चिंतित होंगे। आपके चिंता को भी मैं दूर करूंगा कि हमें इसे रखना चाहिए कि या काट के बाहर निकल जाना चाहिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 1 मंथ में इसने 32% का गिरावट दिखाया यहाँ पे, और 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 51%। ठीक है, और वाईटीडी की बात करें तो वाईटीडी में 32%, और 1 ईयर में आप देखेंगे तो 91% का रिटर्न दिया। जब लिस्टिंग हुआ था तो 521 के आसपास लिस्टिंग हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया 91, फिर उसके बाद यहाँ तक कि 24 के आसपास हाई लगाया था इसका। ठीक है, इसका हाई देखेंगे तो इसका हाई गया था 3000 के आसपास हाई गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 52 वीक हाई देखेंगे 3037 के आसपास गया था, और 52 वीक लो कितना है 467 के आसपास है। ठीक है, तो क्या वारी रिन्यूएबल एनर्जी में हमें निकल जाना चाहिए कि रहना चाहिए? पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा ये आता है कि गिरावट क्यों हो रही है यहाँ पे इसमें गिरावट इतना तेजी से क्यों हो रही है। दूसरा पॉइंट है गिरावट क्यों हो रही है। तीसरा है कि सेबी का इस पे डंडा भी चल गया है। सेबी इसको एएसएम लिस्ट में भी डाल दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है या बेकार है, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम ऐसे दो न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे वारिस के लिए आप कह सकते हो बहुत गंदा न्यूज़ है, बहुत गंदा सेंस बहुत बेकार न्यूज़ है। इसके वजह से कंटिन्यूअसली इसमें गिरावट देखने को मिल रहा। पहला न्यूज़ एएसएम लिस्ट में चला गया। चलिए पहले एएसएम लिस्ट में की बात करेंगे, फिर उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि वारिस में सीएफओ ने क्यों रिजाइन मारा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने रिजाइन क्यों मारा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी की वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। चलिए बात करते हैं, पहले एएसएम लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ से मैंने ट्रेंडली से लिया है न्यूज़ को। यहाँ पर ट्रेंडली में देखा साफ साफ लिखा हुआ है कि यस। यहाँ पे आप देखेंगे कि वारिस को यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि वारिस रिन्यूएबल एनर्जी, sorry, Vari Renewable Technology Limited has been shortlisted under additional surveillance measure, ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। देखिए एएसएम क्या होता है, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। सेबी हमें वो करती है, सचेत करती है या वार्निंग देती है कि प्लीज इससे आप दूर रहो, क्योंकि ये वेरी वोलाटाइल शेयर है, अधिक वोलाटाइल शेयर है। इससे आप दूर रहो, आपका नुकसान हो सकता है। सेबी हमें एएसएम से क्या करती है, डिनोट करती है, एएसएम से बताती है, सचेत करती है, या चेतावनी कह सकते हैं, चेतावनी देती है कि हम इसे एएसएम लिस्ट में डाल दिए हैं, प्लीज इसे आप दूर रहो, क्योंकि ये हाई वोलाटाइल शेयर है। ठीक है, इस पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है किसी भी का कि जिससे अब प्रॉब्लम हुआ हो, बट ये हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए होते हैं, हमारे हमें सचेत करने, हमें चेतावनी देती है सेबी, हमें बताती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं कि सीएफओ ने रिजाइन क्यों मारा यहाँ पे। वारी के सीएफओ ने रिजाइन क्यों मारा यहाँ पे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे जो सीएफओ इनके हैं, तो यहाँ पे सीएफओ ने सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था। ठीक है, 8 जनवरी, आफ्टर कंपनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ दिलीप रिजाइन वाज अनाउंस 7 जनवरी आफ्टर मार्केट क्लोज। मार्केट क्लोज होने के बाद ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने सेबी को भी बताया था। ठीक है, कि हमने मैं रिजाइन मारा, उन्होंने सेबी को ऑलरेडी बता रखा था कि हमने रिजाइन करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं कंपनियां तो सेबी को भी बताना पड़ता है कि हमने रिजाइन, जो जितने बड़े बड़े पोस्ट होते हैं सीएफओ के हो गए, डायरेक्टर के पोस्ट हो गए, तो उन्हें
डिस्क्लोजर के रूप में सेबी को बताना पड़ता है कि हाँ हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम रिज़ाइन कर दिए हैं, हमारे इतने दिन का नोटिस पीरियड है, ठीक है, उसके हिसाब से चलता है। तो इन्होंने जो रिज़ाइन मारा है, तो इन्होंने अपने मन से मारा रिज़ाइन। कोई मतलब होता है ना कि इस कंपनी ने अनदर कंपनी में ऑफर मिल रहा है, बट अंदर की क्या बात है भाई, किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है। प्लीज बी अवेयर, इसमें जब भी थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा, कहीं चार्ट पे सब कुछ अच्छा बन रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तभी आप इन्वेस्ट करिए, नहीं तो इस शेयर से आप अभी दूर रहो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है या कुछ गड़बड़ है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है। देखिए कहीं वारी की हम बात करें, फंडामेंटली की बात करें यहाँ पे, तो फंडामेंटली में देखेंगे वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटली सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा पी बढ़ा हुआ है, 49.8 के आसपास है, और इसका मार्केट कैप 9,914 करोड़ के आसपास है, ठीक है। बट कहीं आप सोचिए कि 51% कहीं ये डाउन है, तो आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में इसका मार्केट कैप कितने तेजी से गिरा हुआ, कितने तेजी से गिरा, मतलब कि 18,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप रहा होगा, ठीक है। और अभी मार्केट कैप कितना है, 9,914, ठीक है। और वहीं बात करें आर ओ सी आर ओ ई की बात करें, तो आर ओ ई बहुत स्ट्रांग है, 180, और आर ओ सी 107% के आसपास है, ठीक है। डेट ऑफ इक्विटी देखिए सही है, फेवरेबल है, 0.10% के आसपास है। डेट कितने, 32 करोड़ के आसपास है, मतलब ये भी ठीक ठाक है। वहीं आप सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो क्वार्टरली प्रॉफिट या देखे रहेंगे 160 के आसपास है, ठीक है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 176% के आसपास, ईबिटा भी अच्छा है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 62 पी, और इसके बाद कंपेयर कर, तभी इसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तब भी ये कंपनी सस्ता है। तो आप फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली भी ये सही कंपनी लग रही है, ठीक है। बट अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता कि सीएफओ ने रिजाइन क्यों मारा, दिमाग में बहुत तेज ये चल रहा है हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉफिट लॉस की बात करें यहाँ पे, तो प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखेंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो जबरदस्त बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई, ठीक है, इतना तो होता है, चलता रहता है। और सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे सीएफओ ने रिजाइन क्यों मारा, फिर अगेन दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में हम आते हैं रिजर्व की बात करें, तो रिजर्व भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व सही बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, 91 से 239, फिर 299, 299, 300 करोड़ के आसपास हो जाती है। फिर बारोइंग की बात करें, बारोइंग 32 करोड़ का ही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आते हैं, जो देखना देखना चाहिए हमें कि क्या प्रमोटर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। भाई प्रमोटर तो टोटली कॉन्फिडेंट में है अपने कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर टोटली कॉन्फिडेंस में है अपने, यहाँ पे देख रहे हैं प्रमोटर टोटली कॉन्फिडेंट में है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा माल इन्होंने गिराया दिसंबर मंथ में, ठीक है, 39 के आसपास, नहीं तो देख रहे हैं यहाँ पे 74, बट यहाँ 0.2% का गिरावट देखने को मिला यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने काटा माल यहाँ पे। और एफ आईज देख रहे हैं, यहाँ पे एफ आईज ने माल थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। और डीआईस भाई ऐसा क्या हुआ कि डीआईस इस शेयर से दूर हैं, डीआईस भाई दूर हैं, पूरा टोटली दूर हैं इस शेयर से। देखिए यही होता है, डीआईस टोटली दूर हैं इसमें, ठीक है। और पब्लिक वहीं बात करें पब्लिक शेयर होल्डर में, जो बड़े मछली होते हैं, उनके उन्होंने भी माल काटा है, माल काट के 1.06% के आसपास इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ें हमें जो नेगेटिव लगता है, डीआईएस तो ना के बराबर है, एफआईएस ने थोड़ा सा माल उठाया है, और प्रमोटर ने थोड़ा सा माल काटा है। और यहाँ पे मेन जो है सीएफओ के अंदर, भाई सीएफओ के पास, सीएफओ ने क्यों मतलब रिजाइन मारा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक हमें इससे दूर रहना चाहिए। और कोई यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आप कहीं जो भी आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।